नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 12वीं आर्ट सब्जेक्ट के साथ पास किया है या अभी आप आर्ट स्ट्रीम के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा कोर्स करे, कौन सी नौकरी आपको मिलेगी, कितनी सैलरी वाली नौकरी आपको मिल सकती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज का ये वीडियो हमने 12th पास होने वाले आर्ट स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। इसमें हम जानेंगे कि आर्ट स्टूडेंट के लिए कौन कौन से करियर विकल्प होते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें जॉब मिलने की संभावनाएं होती है और कितनी सैलरी कौन सी जॉब में होती है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्ट स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती है। दोस्तों, 12वीं के बाद बिना किसी जानकारी के किसी भी क्षेत्र में एडमिशन ले लेना। आपको बिना किसी जानकारी के किसी भी क्षेत्र में एडमिशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्या आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, क्या आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या आप एक वकील लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या आप मीडिया और जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या आप अपना खुद का बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, क्या आप डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी में भरोसा रखते हैं या आप डिजिटली कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे कई विकल्प में से आपको ये चुनना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ कोर्सेज साझा करने जा रहा हूँ, जिसे आप देखिए, सुनिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है और 12th के बाद उस तरीके के कोर्स कीजिए। आर्ट स्ट्रीम से 12th पास करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा किए जाने वाला कोर्स होता है बीए, जिसे कि बैचलर ऑफ आर्ट कहा जाता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी जैसे कोर्सेस देखने को मिलते हैं। इस कोर्स की अवधि 3 से 4 वर्ष की होती है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर 3 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की सैलरी पा सकते हैं। दूसरा होता है बीए एलएलबी यानी कि लॉ के क्षेत्र में। अगर आप वकील या जज बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स जरूर कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 5 वर्ष की होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एडवोकेट, लीगल एडवाइजर और आगे की पढ़ाई करके जज भी बन सकते हैं। यहाँ पर सैलरी 5 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके बाद होता है बीजीएमसी यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये मीडिया और न्यूज़ के क्षेत्र में आपका करियर बना देता है। इस कोर्स को करने के बाद आप रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर और कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इनकी सैलरी 3 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके बाद चौथा कोर्स होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जिसे कि BHW कहा जाता है। आप समाज सेवा और एनजीओ के क्षेत्र में जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी 3 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो सकती है। पांचवा होता है होटल मैनेजमेंट, जो कि पर्यटन और होटल के क्षेत्र में आपको नौकरी दिला सकता है। इनकी सैलरी 3 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप टेक्निकल लाइन भी चुन सकते हैं। टेक्निकल लाइन में आप बीए कर सकते हैं, बीए के बाद बीएड कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा CTET, TET, DSSB और KVS जैसे कोर्स कर सकते हैं और यहीं पर आप प्राइमरी टीचर, PGT और TGT जैसे टीचर बन सकते हैं और यहाँ पर आपकी सैलरी 35,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। ऊपर जैसे 12th के बाद के कुछ ग्रेजुएशन कोर्स बताए, वो भी आप कर सकते हैं और साथ में ही गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी आप चाहे तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप IAS, IPS और IFS जैसे बड़े पदों पर नौकरी पा सकते हैं। यहाँ पर सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। वहीं पर आप स्टेट PSC की जॉब से भी पा सकते हैं, जिसमें आप SDM, DSP और तहसीलदार भी बन सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आप SSC CGL की एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिनकी सैलरी 45,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में आप PO या क्लर्क की जॉब भी पा सकते हैं, जिनकी सैलरी 35,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आप रेलवे के भी कई जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी सैलरी 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए प्रति माह तक होती है। वहीं पर कुछ नए जमाने के करियर ऑप्शन की बात करें जो कि आर्ट स्टूडेंट कर सकते हैं, तो इसमें है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक कम समय में होने वाला कोर्स है। आप 6 महीने से 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर लेते हैं और इसमें अच्छा अनुभव आपका रहता है तो 4 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूब पर भी आप अपने चैनल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है, लोगों को सिखाना पसंद है, ऑनलाइन टीचिंग पसंद है, तो ये करियर ऑप्शन भी आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर भी कमाई 5,000 रुपए से लेकर लाखों में होती है। इसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग के कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर जैसे कि कैनवा, फोटोशॉप आप सीख सकते हैं। आजकल AI के थ्रू अच्छी ग्राफिक्स डिजाइनिंग होने लगी है, तो प्रॉम्प्ट पर आप काम कर सकते हैं और 3 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं। इसके अलावा UI UX डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 5 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है।
या आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अपने घर में अपने मोबाइल से विदेशों के लोगों के लिए काम करना। यहाँ से आप कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे काम कर सकते हैं और छोटे छोटे टास्क करके यहाँ से भी 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह तक कमा सकते हैं। तो ऐसे कई अनगिनत करियर ऑप्शंस आर्ट स्टूडेंट के लिए हैं, लेकिन इनमें कुछ टॉप करियर ऑप्शंस की बात करें तो IAS ऑफिसर बनने की रुचि आर्ट स्टूडेंट की सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा लॉयर, जज, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, UI UX एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, कंटेंट क्रिएटर्स, होटल मैनेजमेंट, साइकोलॉजिस्ट जैसे कुछ स्पेशल क्षेत्र है जहां पर आर्ट स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप BA कीजिए और BA के साथ साथ UPSC SSC की तैयारी कीजिए। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं तो BA कीजिए और उसके बाद B.Ed कीजिए। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप BA LLB कीजिए। यदि आप मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो BGMS कीजिए। यदि आप ऑनलाइन कमाई के बारे में सोच रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग या यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दीजिए। यदि आप अच्छी सैलरी वाली जॉब चाह रहे हैं तो लॉ, डिजिटल मार्केटिंग और UPSC की तैयारी में आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, आर्ट कोई कमजोर स्ट्रीम नहीं है। यहाँ से आप IAS, IPS, जज, लॉयर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए कि आपको अपना करियर अपनी रुचि और अपने लक्ष्य के हिसाब से चुनना है और आपका लक्ष्य भी आपको आज से ही डिसाइड करके चलना होगा ताकि उसी के इर्द गिर्द आप अपनी तैयारियां कर सके। बाकी आपका सपना भविष्य में क्या बनना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपके कोई सवाल हो तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।